हेलो गाइस, वेलकम टू इंडो नेपाल किचन। आज हम बनाने जा रहे गुजिया बिना खोया बिना सूजी के बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, पहले कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम, काजू, सौंगी। तो इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है। अब मैदा को डाल देंगे और 3 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दूंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेल और मैदे को। तो इस तरह से मुट्ठी कस के देख लेंगे। तो देखिए हमारे मुट्ठी अच्छी तरह से कसा गया है। हमें इस तरह से ही मोइन लगाना है। तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। तो इस तरह से हमने आटे को गूंथ लिया है। हमने ना सख्त डो बनाना है, ना लूज, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अब मैंने गूंथ लिया है। 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और इसको हम हिलाएंगे। इसको हमें हिलाते रहना है। और 1 कटोरी सूखा दूध डाला है मैंने। अब दूध डालने के बाद में अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। हमें रुकना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। तो इस तरह से हिलाते जाएंगे, तब तक हिलाएंगे जब तक ये सूखे ना। तो दोस्तों मुझे काफ़ी कोल्ड हो रखा है, इसीलिए मेरे गला ख़राब है, आवाज़ अच्छी नहीं है, इसके लिए सॉरी। तो अभी देखिए इतने देर मैंने हिला लिया है। अब पहले से बहुत सूख गया है, इसको अच्छी तरह से सुखाएंगे। तो इस तरह से ही हमें हिलाना है। तो अच्छी तरह से ऐसे ही। अब बिल्कुल थोड़ी सी रह गया है सूखने में। तो इधर उधर करके हिलाते रहेंगे। तो इस तरह से मुझे हिलाते हुए 6-7 मिनट हो गया है। अब हमारे देखिए इतने हो गया। तो एकदम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और हमने बाज़ार से कोई खोया लेके नहीं आए, घर पे बना लिया है। बिल्कुल 1 कप दूध और 1 कटोरी सूखा दूध से। तो कितनी आसान है बनाना। और हर किसी के घर में अलग अलग मिठाइयाँ बनती है। तो गुजिया तो तकरीबन सभी के घर में बनते हैं। तो हम सभी के लिए आसान हो बनाना। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। एक इकट्ठा हो गया है सॉरी कढ़ाई में। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। तो इतने ज़्यादा हमारे खोया बन गया है। अब एक छोटी सी पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अब इसमें मैंने बादाम डाल के 5 सेकंड भून लिया। अब काजू डाल लेती हूँ, फिर 5 सेकंड और इसको भूनेंगे। हमें इसके कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें भूनना है। तो इस तरह से एकदम अच्छा लगेगा खाने में। तो अभी मुझे हो गया है कितने देर भूनते हुए। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब इसको मैं 1-2 बारी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको सिर्फ हल्का सा हमें सेक देना है, भूनना नहीं है। तो इस तरह से मैंने करीब 1 मिनट भून लिया ड्राई फ्रूट को। तो अब इसमें डाल देते हैं नारियल के बुरादा 1 चम्मच, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और जो हमने बनाया था मावा, वो डालने के बाद में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से करेंगे ताकि चीनी, मावा, ड्राई फ्रूट मिक्स होएगा। 1 मिनट करीब लगेगा हमें। तो इस तरह से आराम से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से करेंगे तब सारे ये एकदम घी घी होएगा। तो हल्के हाथों से ही हमें करना है। तो इतना मेरे हो गया है, अब होने वाला ही है। तो अभी भी थोड़ी सी चीनी और नारियल के जो है बुरादा वो दिख रहा है, जब तक ना दिखे तब तक मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हो गया। अब मैं रोटी बेलूँगी।
जो आटा हमने गूना था उसके 2 पेड़े ले लेंगे, एक को ढक के रख देंगे, एक को बेल लेंगे। तो इस तरह से चकला में तो हम बेल नहीं सकते इतनी बड़ी रोटी, तो इसीलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, तो उसमें मैंने बेल लिया। और बिल्कुल पूड़ी के साइज़ रखेंगे मोटे में। तो मैं इस तरह से काट रही हूँ। एक रोटी में से हमारे 4 पीस निकलेगा। तो आपके पास जो भी चीज़ हो, या गिलास हो या कटोरी हो, जो भी तीखी चीज़ हो, आप जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं उस साइज़ के हम काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसको एक बारी सीधा कर लेंगे। अब मैंने सारे पीस को कर लिया। अब हमने जो गुजिया के मसाला बनाया था फिलिंग, वो भर देंगे। तो मैं 4 ही पीस में रख लेती हूँ। तो इस तरह से अभी हमने रख लिया। अब एक पीस उठाएंगे तो इस तरह से बंद कर देंगे। इसमें मैंने पानी भी नहीं लगाया है, तो ऐसे ही मैं जोड़ रही हूँ, अच्छी तरह से बंद होएगा। तो एक बारी करने के बाद में दोबारा से फिर से कर देंगे। तो ऐसे ही हमें सारे गुजिया बनाना है। ये टूटेंगे भी नहीं और इसके मसाला सारे खिलर भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह हमने इसको दबा दिया है। तो अब दूसरे पीस लेंगे और दूसरे को भी इस तरह से ही हम बनाएंगे जैसे पहले वाले को बनाया है। तो अभी मेरे हाथ के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा। अब एक इस तरह से एक हाथ से करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने दूसरा पीस भी कर लिया है। बिल्कुल आसानी से हो जाता है, बस हमें थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए कहीं से भी इसके मुंह जो है खुले ना। तो अभी मैंने सारे पीस को करके एक बारी आपको दिखा देती हूँ, 4 पीस को। तो अभी मैंने 3 पीस कर लिया है। तो इस तरह से अच्छी तरह से ही करेंगे बंद, एक एक पीस करके। टाइम ज़रूर लगता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस के साथ बनाएंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी। अब फ्राई करने से पहले इस तरह से सारे पीस को एक बारी और दबा देंगे ताकि खुले ना। तो पहले ये अच्छी तरह से देखने में अच्छा है कि बाकी हमारे काम ना ख़राब हो। तेल गरम होने के लिए रख दिया था मैंने। अब उसमें मैंने छोटे से आटा के वो डाल दिया तो हो गया। अब इसमें मैं एक एक पीस करके डाल लेती हूँ। तो इस तरह से डालने के बाद में 2-3 मिनट बाद मैं इसको हिलाऊंगी, उलटते पलटते इसको सेकेंगे। तो इस तरह से हमारे गुजिया बिल्कुल होने वाले ही है। सिम आंच पे बनाएंगे इसको तो आराम से। तो मैंने एक बैच मेरा हो गया है, दूसरी बैच डाल रही हूँ। तो सॉरी दोस्तों, मेरे ना जो गुजिया बनाते हुए सारे ही क्लिप है, लेकिन जो मैंने निकालते हुए के मेरे से डिलीट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी सारे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और आप और अपने परिवार को खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच।